तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी आदतों में वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली नुकसान कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर विकास। पहला और सबसे महत्वपूर्ण करेक्शन जो आपको अपनी डाइट से रिलेटेड करना है वो ये है कि आपको अपने खाने में मसालेदार और मिर्च भरी चीज़ों को कम करना है, सेव नमकीन कम लेना है। इसका रीज़न ये है कि जो मिर्च वाली चीज़ें होती हैं, मसालेदार चीज़ें होती हैं, उनके अंदर कैप्सेसिन नाम का एक पदार्थ होता है। ये एक इरिटेंट की तरह काम करता है जो आपकी सारी म्यूकस मेम्ब्रेन, चाहे वो मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन हो, चाहे आंतों की हो, इवन आंखों तक में ये बहुत नुकसान करता है। इसी तरीके से ये आपकी पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर की म्यूकोसा को भी इरिटेट करता है और आपके प्रोस्टेट के सिम्टम्स को बढ़ाता है और साथ में प्रोस्टेट को भी इन्फ्लेम्ड रखता है। तो आपको खाने में ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। कम से कम अचार, कम से कम मसालेदार चीज़ें खाएं, सेब का इस्तेमाल तो कम से कम करें और नमकीन भी कम लें। दूसरी महत्वपूर्ण आदत जो हम इंडियंस से नहीं छूटती, बहुत मुश्किल से छूटती है, वो है कैफिनेटेड ड्रिंक्स यानी कि चाय और कॉफ़ी का सेवन। हम सुबह उठते हैं तो हमें चाय चाहिए, शाम होते होते हमें नींद आने लगती है और हमें फिर से चाय चाहिए होती है या कॉफ़ी चाहिए होती है। अब समस्या ये है कि चाय और कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है और ये कैफीन आपकी ब्लैडर की म्यूकोसा को नुकसान करता है और इरिटेट करता है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या ये है कि ये चाय और कॉफ़ी हमसे कितनी भी कोशिश के बाद छूटती नहीं है, हमें इसे तलब सी लग जाती है। इसका एक उपाय मैंने निकाला है कि जब आपको चाय एक कप में फुल कप भर के चाय मिलती है तो उसे 1-2 घूंट पीजिए। 1-2 घूंट पीने से ही आपको जो चाय की तलब है वो पूरी हो जाएगी, जो आपकी क्रेविंग हो रही है चाय को लेके या कॉफ़ी को लेके वो पूरी हो जाएगी और बाकी बची हुई चाय को आप गिरा दीजिए। हमारी मिडिल क्लास मेंटेलिटी ऐसा करने से हमें रोकती है। हमें लगता है कि चाय मिली है तो उसे पूरा ख़त्म करना चाहिए, पर ऐसा करना ठीक नहीं है। चाय के अंदर कैफीन होता है, शुगर होता है, ये सारी चीज़ें हमें नुकसान करने के लिए ही बनी है। तो जितने में आपको संतुष्टि मिल जाए उतनी चाय पीजिए, बाकी चाय को गिरा देने में कोई नुकसान नहीं है। महत्वपूर्ण बुरी आदत जो हमारे खाने पीने में होती है वो है मैदे का सेवन करना। हम ब्रेड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, कई बार नान खा लेते हैं या मैदे से बनी हुई मार्केट से पैकेट वाली चीज़ें लाके उसको खा लेते हैं। ये मैदा क्या करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन कराता है और क्योंकि यूरिन का रास्ता और लैट्रिन का रास्ता यानी मल द्वार ये दोनों पास पास होते हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपको यूरिनरी सिम्टम्स भी बने रहेंगे। उनके लिए हम दवा खाते रहें और इधर कॉन्स्टिपेशन चलता रहे तो ये ठीक बात नहीं है। तो आप कोशिश करें कि घर में भी जो आप आटा इस्तेमाल करते हैं उसे बिना छाने इस्तेमाल करें। जिस आटा चक्की में आपका आटा पिसता है उन्हें बोलें कि आटा थोड़ा दुरदुरा यानी मोटा पिसवाएं और मैदे का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। तीसरी जो आदत मैं आपको चाहता हूं कि आप छोड़ दें वो है बियर, अल्कोहल का सेवन करना। बियर और अल्कोहल ना केवल डायूरेटिक की तरह काम करते हैं और यूरिन की मात्रा को बढ़ा के आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, बल्कि इनका मेटाबॉलिज्म होने पे जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो एक तरीके से नशे का काम करते हैं और ब्लैडर की म्यूकोसा में जाके उसे भी नशे में डाल देते हैं और ब्लैडर भी ठीक से काम नहीं करता है और आपको यूरिन करने में तकलीफ होती है। इसी तरीके से जो लोग सिगरेट का सेवन करते हैं, सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है। ये निकोटीन हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों में जाके तरह तरह के नुकसान करता है। एक महत्वपूर्ण कैंसर जो कि ब्लैडर कैंसर है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है और सबसे बड़ा रीजन ब्लैडर कैंसर होने का ये सिगरेट का स्मोक है, जिसके अंदर बहुत से तरह के एरोमेटिक एमाइंस होते हैं और जो कैंसर का कारण बनते हैं। यहाँ तक कि प्रोस्टेट कैंसर के अंदर भी कुछ स्टडीज ने ये पाया है कि इसका रोल है। अगला है कार्बोनेटेड बेवरेजेस यानी कि सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स और आजकल बहुत प्रचलन में आ गया है स्पार्कलिंग वाटर, जो कि यूएस की देन है। वहाँ पे लोग सादा पानी और स्पार्कलिंग वाटर के बीच में चुनाव करते हैं कि हमें कौन सा पानी पीना है। हमारे देश में ऐसा कोई कल्चर नहीं था, हमें सादा पानी ही पीना चाहिए। जितना आप सोडा लेंगे शरीर की म्यूकोसा को उतनी ही तकलीफ होगी, तो पानी सादा लीजिए और कोल्ड ड्रिंक्स से और सोडा वाली चीज़ों से परहेज करिए। अगर आप खाने में रेड मीट और एनिमल मीट को बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली अगर आप उसे स्मोक में कुक करते हैं, बारबेक्यू करके खाते हैं, तो उसके अंदर भी एरोमेटिक एमाइंस उत्पन्न हो जाते हैं। जब उसका बारबेक्यू हो रहा था, स्मोकिंग हो रही होती है, तो इसके अंदर भी कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो अगर हमें कैंसर से बचना है, प्रोस्टेट कैंसर से बचना है, तो इन चीज़ों से परहेज करना ठीक रहेगा। अगर आपको मीट खाना है तो दूसरे तरीके से पकाएं, उसे स्मोक में पका के मीट खाने से थोड़ा परहेज करें और अत्यधिक मात्रा में मीट खाना हमेशा नुकसानदायक होता है। मॉडरेशन में खाना खाएं, थोड़ा वेज और नॉन वेज का मिक्स ही खाना सबसे उपयुक्त होता है।
ऐसा पाया गया है कि हाई फैट डाइट और चर्बी वाले खाने की वजह से ऐसे मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो शरीर में तरह तरह के इन्फ्लेमेशन कराते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में आगे जाके धीरे धीरे बहुत सी प्रॉब्लम्स करता है। इवन जो कोरोनरी वेसल्स होती हैं, यानी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज कर देता है ये इन्फ्लेमेशन। ऐसे ही ये इन्फ्लेमेशन हमारे ब्लैडर में भी तकलीफ करता है, और कुछ लिटरेचर तो ये भी कहते हैं कि ये कैंसर का कारण भी बन जाता है। तो आज मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो आपको अपने दैनिक दिनचर्या से हटानी है या कम करनी है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको दैनिक दिनचर्या में कौन सी चीज़ें ऐड करनी है जिनसे आपकी ओवरऑल हेल्थ और प्रोस्टेट की हेल्थ में इजाफा होगा।